हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप से सेलिंग कैसे आती है। बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक मार्केट में टॉप से सेलिंग आती है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, और जैसे टॉप से सेलिंग आती है तो हम कहाँ बाय करेंगे, हमारा परफेक्ट बाय हम कहाँ पहचानेंगे, यही इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 8-9 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हो रहा है। ऐसे ही नई वीडियो बन रही है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि बाजार में एक टॉप बन रहा है, आज का टॉप बन रहा है, डे हाई बन रहा है और वहां से अब सेलिंग आने वाली है। हम कैसे पहचानेंगे, और सेलिंग जैसे आएगी तो हम उसमें पुट को बाय करने में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, और हम कैसे बचेंगे, कहीं पर भी कॉल को बाय करने से हम कैसे बचेंगे। सटीक बॉटम आने से पहले बहुत सारे लोग कॉल को बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं। बॉटम का बिना इंतजार किए या फिर बॉटम को बिना पहचाने बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉप से सेलिंग हम कैसे पहचानेंगे और बॉटम को कैसे पहचानेंगे कि जहां से हम बाय कर सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है और बहुत सालों का 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चार्ट देखिए, यहाँ पर हुआ क्या कि बाजार में यहाँ पर पिछले डे का क्लोज था, और पिछले डे का क्लोज जब यहाँ पर था तो अगले दिन बाजार 200 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, यानी कि 46,200 पर बाजार ओपन हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं 46,200 पर बाजार ओपन हुआ, और उसके बाद बाजार एक पैटर्न बनाता है, और पैटर्न बनाने के बाद यहाँ से फिर से एक तेजी आ जाती है और बाजार में यहाँ पर टॉप बनता है। ये तकरीबन 1100 बजे का टॉप है, दिन में 1100 बजे बहुत जल्दी टॉप बनता है। आजकल बहुत जल्दी टॉप बन रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में है ही। ठीक है, 1100 बजे यहाँ पर टॉप बनता है, और उसके बाद क्या होता है कि बाजार में एक शार्प गिरावट आ जाती है, और जितना बाजार ने गेन किया था तकरीबन 700 पॉइंट, ठीक है, तकरीबन 700 पॉइंट गेन किया था, और ये पूरे के पूरे 700 पॉइंट यहाँ पर लॉस कर देती है बैंक निफ्टी मार्केट। यहाँ पर पूरे के पूरे 700 पॉइंट लॉस कर देती है और यहाँ आके रुकती है। ऐसे में क्या होता है कि बाजार शुरू में दिन में बाजार ऊपर जा रहा था, तो लोग बाय नहीं करते हैं, जो रिटेलर्स है बाय नहीं करते, क्योंकि वो गिरावट का इंतजार करते हैं, गिरावट में बाय करेंगे। ठीक है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए खास करके ये वीडियो बहुत ही उपयोग भरी साबित हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है और हम हैं कॉल बायर्स। ठीक है, रिटेलर ज़्यादातर मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं और नीचे गिरने पर कॉल को बाय करने में पसंदी दिखाते हैं अपनी। तो मार्केट ऊपर जा रही है तो रिटेलर अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने 8-10 साल, 15 साल, 20 साल मार्केट में लगाए हैं। ठीक है, रिटेलर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक आधा ही रिटेलर होगा जो ये जानता होगा कि मार्केट वाकई में ऊपर जा रही है। बाकी रिटेलर 90%, 99% रिटेलर इस पॉइंट का इंतजार करेंगे कि कहाँ से बाजार मुड़ेगा। जब बाजार मुड़ने लगेगा तो मान लो यहाँ पर 100 पॉइंट बाजार नीचे आ गया, 100 पॉइंट नीचे आ गया तो यहाँ से तुरंत बाय कर लेंगे, सी को बाय कर लेंगे, ये तो भाई फंस गया। उसके बाद बाजार और नीचे आएगा, क्योंकि उसका बॉटम तो बहुत नीचे है ना, और ये रिटेलर को पता नहीं कहाँ पर बॉटम है उसका, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जरूर आपके काम आएगी, आपके पैसे बचाएगी, आपको सिखाएगी बाजार में ऐसे भी होता है। उसके बाद जब और नीचे आता है बाजार तेजी से, यहाँ पर फिर कॉल बाय करेंगे। रिटेलर की मानसिकता यही है, हमने भी बहुत साल ऐसे ही किया है, आज हम सीख गए हैं, लेकिन हमने बहुत बाहर ऐसे ही किया। फिर बाजार नीचे आता है, फिर कॉल खरीदेंगे, मतलब एक ही आदमी नहीं खरीदेगा, यहाँ पर कोई और लोग खरीदेंगे। ठीक है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, और जब बॉटम आता है ना तो यहाँ पर पैसे खत्म हो जाएंगे, अब यहाँ पर खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉल खरीदा है ये यहाँ पर जितना नीचे जाएगा ये पूरा लॉस में जाता जाएगा, मतलब एक ही दिन में, एक ही घंटे में उसको आधे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये जो कॉल जिसने खरीदा है। ठीक है, हो सकता है हाँ आधे से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही होता है पूरा नुकसान, और जब तक एक्सपायरी नहीं होगी वो उसका कॉल का तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपायरी का इंतजार करना ही क्यों है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम क्यों बीच में फंसेंगे, हम क्यों नहीं ये पहचानेंगे कि टॉप से अब बिकवाली आने वाली है। ठीक है, टॉप से बिकवाली आने वाली है या फिर बॉटम से खरीदारी आने वाली है। देखो अभी तो आपको यहीं पर ये चीज बता रही है, देखिए ये है, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं। ये जो इंडिकेटर है मेरे पास में, ये
ये जो भी इंडिकेटर है यही आपको बता रहा है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। देखिए पहला टॉप और दूसरा टॉप बिल्कुल बराबर है, और इसके लेवल में अगर आप इसको ये कहेंगे तो देखिए इस तरह से ये हुआ है। ये पहला टॉप है और ये दूसरा टॉप है। यहीं पर आपको पता लग रहा है कि बाजार यहाँ से नीचे आने वाला है, क्योंकि ये टॉप पहले टॉप को क्रॉस करके गया है नहीं, लेकिन चार्ट में देखिए पहले टॉप को क्रॉस करके दूसरा टॉप चला गया ऊपर, यानी कि यहाँ से बिक वाली आने वाली है आपको। तो यहीं पर ये RSI है, ठीक है। RSI में समझ गया कि RSI में डाइवर्जन आ गया यहाँ पर, तो डाइवर्जन में आपको पता लग गया कि यहाँ से बाजार नीचे आने वाला है। चलो, बहुत सारे लोगों को डाइवर्जन समझ में नहीं आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अभी बात करते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हुआ क्या, बाजार जब ओपन हुआ था तो यहाँ पर इसका लेवल था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 46,000 पे थे, दोनों 46,000 पे थे, ठीक है। और बाजार गैप से ओपन हुआ 46,200 पे बाजार ओपन हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बाजार 46,950 यानी 47,000 को टच करने ही वाला था। जब बाजार 47,000 को टच करने वाला था तब हुआ क्या, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस, ये पहले से ही 47,000 रुपए पे था, ठीक है। मतलब बाजार जब ओपन हुआ था यहाँ पर 46,200 पे बाजार जब ओपन हुआ था तो ये रेजिस्टेंस 46,500 पर था, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 46,500 पर था, और ये शिफ्ट होके चला गया थोड़ी देर में कहाँ पर, 47,000 पर। जब ये 47,000 पर शिफ्ट हुआ तो बाजार 46,950 के आसपास आ गया। लेकिन इस बीच में होता क्या है, इस बीच में तुरंत हुआ क्या, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहां तक हम लोग जाएंगे, यहां तक थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूं। एक चीज और है, और जब बाजार यहां पर था, यहां से गैप अप ओपन हुआ, तब यहां पर कंडीशन क्या थी, यहां पर ये जो पुट बायर्स आप दिख रहे हैं, पुट बायर्स की जगह पूरे के पूरे पुट राइटर्स थे, यानी कि बाजार को ऊपर ले जाने वाले लोग थे। और यहां पर कॉल राइटर्स नहीं थे, पूरे के पूरे कॉल राइटर्स नहीं थे पुट साइड में, यहाँ पर कॉल बायर्स थे, ठीक है। यहाँ पर भी बाय करने वाले लोग थे और यहाँ पर भी बाय करने वाले लोग थे, यानी कि बाजार दोनों तरफ से ऊपर की डायरेक्शन दिखा रहा था। और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, 46,500 से 47,000 तक रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस शिफ्ट होने का मतलब बाजार वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया था, यानी कि बाजार ऊपर जाने वाला था तो ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज भी, ये जो परसेंटेज देख रहे हैं ना, चेंज इन हुआ है, मतलब ये आज का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर परसेंटेज भी बहुत ज्यादा था। यहाँ पर देखिए 540, अभी भी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ये था 4,000 5,000 ऐसे परसेंटेज था, ठीक है। ये लास्ट का स्क्रीनशॉट वो है, इसलिए पहले वाला डेटा हट गया है, ये हर 3 मिनट में बदली होता है, इसलिए बाजार क्लोज होने के बाद वीडियो बन रही तो ये परसेंटेज चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज जहाँ जितना है उतना ही है चेंज इन ओवाई में, ठीक है। चेंज इन ओवाई मतलब आज का ओपन इंटरेस्ट है, और ओवाई मतलब ये पूरे वीकली ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ओवाई देखेंगे तो ये वीकली ओपन इंटरेस्ट है और ये आज का ओपन इंटरेस्ट है। आज के ओपन इंटरेस्ट देख के ही आपको बाजार का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आज बाजार क्या करने वाला है, ठीक है। वीकली ओपन इंटरेस्ट देखने की, मैं ज्यादातर वीकली ओपन इंटरेस्ट देखता नहीं, ठीक है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर ये कंडीशन थी, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पर कहीं कहीं कॉल बाइंग थी, कहीं कहीं कॉल शॉर्ट कवर था, और कहीं कहीं कॉल राइटिंग थी, और कहीं कहीं नॉट कंक्लूजन था, ये था। और परसेंटेज यहाँ पर बहुत ही कम था। पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पुट राइटिंग थी, पूरे के पूरे चेन में पुट राइटिंग थी। यहाँ पर परसेंटेज की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 3,000 4,000 5,000 ऐसे परसेंटेज था। यानी कि चेंज इन ओआई में आज के ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटिंग में वो भी, ठीक है, इधर पूरी की पूरी पुट राइटिंग और इधर परसेंटेज ज़्यादा, यानी कि बाजार ऊपर जाने वाला था। और सपोर्ट रेजिस्टेंस 46,000 के ऊपर दोनों था। थोड़ी देर में क्या हुआ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो था ये 46,500 से उठ के 47,000 पर चला गया, यानी कि बाजार यहाँ से ऊपर जाने वाला है करके ये संकेत मिल गया। और थोड़ी देर में बाजार कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूं। जब बाजार टॉप में चला गया, पहले मैं आपको बाजार दिखा देता हूं कि बाजार टॉप में चला गया था। बाजार ने अपना टॉप यहां पर लगा दिया, ये 46, ये जो जब ओपन जो इंटरेस्ट जब शिफ्ट हुआ था ऊपर की तरफ 47,000 पे, जब ओपन इंटरेस्ट चला गया था 46,500 से, ठीक है, शायद यहां हुआ होगा। और उसके बाद बाजार ने एक छलांग लगाई और बाजार 46,950 तक चला गया और वहां से गिरा। ये गिरा क्यों, अभी हम कैसे पहचानेंगे कि टॉप से बाजार गिरने वाला है।
और ये क्यों गिरा? तो एक चीज़ है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट में चलेंगे दोबारा से, यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ गए और थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा हम लोग नीचे चले आए, ठीक है, ये चले आए। यहाँ पर बाजार में हुआ क्या, थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया ऑप्शन चेन को, ये थोड़ा सा छोटा मैंने कर दिया इस ऑप्शन चेन को। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, पहले बाजार इससे भी ऊपर था, 46,000 मतलब 47,000 के आसपास था, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों यहीं पर थे। और जब बाजार टॉप में चला गया था 46,950 पे, तो ये ओपन इंटरेस्ट सारा के सारा चेंज हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे पुट शॉर्ट कवर आ गया, पुट बायर्स आ गए, पुट शॉर्ट कवर आ गया, और ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके सपोर्ट का जो ओपन इंटरेस्ट है शिफ्ट होके सीधा सीधा कहाँ चला गया है, यहाँ पर 44,000 के ऊपर। ठीक है, आज का ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके 44,000 के ऊपर चला गया। 44,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है अभी भी 47,000 पे है। यानी कि अभी भी बाजार चाहता है कि वो वोलेटाइल रहेगा और ऊपर जाने की क्षमता अभी भी रखता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सपोर्ट साइड में, जो पुट साइड में सपोर्ट था, वो यहाँ से 46,000 से, ये जो 46,000 आप देख रहे हैं, इस 46,000 से बाजार शिफ्ट हुआ और सीधा चला गया कहाँ पर, सपोर्ट 46,000 44,000 पे। अब यही एक चीज है, जब आपको पता चला कि बाजार 46,000 से शिफ्ट होके 2,000 पॉइंट नीचे चला गया है, यानी कि मतलब यहाँ पर कुछ अब गड़बड़ होने वाला है। जब ओपन इंटरेस्ट में ऑप्शन चेन में सपोर्ट 46,000 से सीधा 44,000 यानी कि 2,000 पॉइंट नीचे चला जाता है, यानी कि बाजार में अब टॉप बन गया है। जैसे ही यहाँ से हरी पट्टी चेंज होती है और जैसे ही हरी पट्टी नीचे कहीं पर भी तैयार होती है, और वो समय अगर आपने पहचान लिया, मान लो 11:05 हो, 11:10 हो, कितना भी समय हो, अगर वो समय आपने पहचान लिया तो आपको ये पता चलेगा कि अब यहां से बाजार गिरने वाला है, और यहां से फटाफट पुट बाय कर लीजिए, फटाफट पुट बाय कर लीजिए यहां से। और जैसे ही आप पुट बाय करेंगे, बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा। आपको कहीं पर भी ये मतलब डाउट नहीं होगा कि हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है, और आपने उस समय को पहचान लिया है, तुरंत आपके सामने हरी पट्टी चेंज हो गई है, और या अभी अभी चेंज हो गई है, तो तुरंत पुट खरीद लीजिए। यहाँ पर पुट खरीदने से हुआ क्या है, बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फायदा हुआ है। यहाँ पर बाजार 46,950 के आसपास था, और सीधा बाजार आ गया 45,950, यानी कि 1,000 पॉइंट नीचे आ गया। 1,000 पॉइंट में जिसका पुट जिसने खरीदा होगा, और पुट भी उस समय बॉटम पे होगा, तो यहाँ पर आपको पता चलता है। और दूसरा, आपको कॉल के बारे में पता चलता है कि अब कॉल नहीं खरीदना है, तो यहाँ पर कॉल खरीदने वाले है ना, यहाँ पर कॉल खरीदने वाले। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। लोग क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बेचने के लिए उसमें नोट्स बना के बेचते हैं। हम तो आपको बता रहे हैं कि भाई हम मार्केट में क्या देखते हैं। 10 साल पहले हम लोग, 9 साल पहले हम लोग इसी में फंसते थे, 8 साल पहले, 5 साल पहले हम लोग इसी में फंसते थे। अब हमको पता चला कि हाँ टॉप से सेलिंग कैसे आती है, बॉटम से बाइंग कैसे आती है, कैसे इसको पहचाना जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नहीं फंसे कॉल लेके, हम यहाँ पर भी नहीं फंसे कॉल लेके, ठीक है, और हमने यहाँ पर भी नहीं लिया कॉल, यहाँ पर भी हम नहीं फंसे। हम यहाँ पर कॉल लिया, हमने यहाँ पर कॉल लिया है, क्योंकि हम, एक तो हमारे पास अनुभव है कि अब यहाँ से टेल बनने वाली है, यहाँ से टेल बन गई है, और दूसरा यह है कि यहाँ पर एक बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर काफी समय से हरी कैंडल बन गई है, और ऑप्शन चेन में भी बता रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल ले लिया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अब यहाँ पर पुट लेने वाले का फायदा कितना हुआ है, कॉल लेने वाले का कितना नुकसान हुआ है। देखिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब बाजार यहाँ पर टॉप में था, तो कॉल की कीमतें यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। कोई भी एक कॉल ले लेते हैं, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ चार्ट। ये देखिए, जब बाजार क्लोज हुआ तो कॉल की कीमत अभी कितनी है, 290, और जब बाजार टॉप में था तो कॉल की कीमत देखिए कितनी थी, 1200 से भी ऊपर थी, 1200 से भी ऊपर थी। और जब ये कॉल यहाँ पर मान लो 600 पे आ गया, 800 पे आ गया, तो बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा होगा कि भाई 400 पॉइंट नीचे आ गया है। यहाँ पर भी आ गया होगा 600 पे, तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा कि भाई
कॉल 600 पे आ गया, आधा नीचे आ गया, और उसके बाद बाजार और भी नीचे आ गया तो कॉल उससे भी आधा हो गया है। ठीक है, मतलब बाजार में देखिए 1200-1300 रुपए का कॉल 290 आ गया है, और लोगों ने फिर भी कॉल लिया है। यहाँ पर पुट ले लेते, है ना। जब पता लग गया है हमको, यहाँ पर देखिए डाइवर्जन भी बहुत है, डाइवर्जन भी बहुत है यहाँ पर ये भी पता चलता है। और सबसे बढ़िया तो आपको ऑप्शन चेन बताती है, यहाँ पर लंबे समय का भी डाइवर्जन, यानी कि बाजार गिरने वाला है बोल के ये आरएसआई भी बता रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया तो ऑप्शन चेन बताता है ना। और ये है, अब पुट का देखिए, पुट का मैं बता देता हूँ। कोई भी ये पुट ले लेते हैं, ये ले लेंगे हम 45,700 का पुट। पुट है ये 45,800 का पुट है, 45,800 का पुट है। ये तकरीबन 11-12 बजे का है। और बॉटम यहाँ पर बनाता है देखिए 100 रुपए का, 100 रुपए का बॉटम बनाता है, और 100 रुपए का बॉटम बनाता है। और 100 रुपए का बॉटम बनने के बाद जब आपको ये पता चलता है कि ऑप्शन चेन में सपोर्ट जो है 40,000 से शिफ्ट होके चला गया है 44,000 के ऊपर, ठीक है, यानी कि बाजार गिरेगा, 44,000 के ऊपर शिफ्ट हो गया है 46,000 से सपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन चेन के ऊपर। जैसे आपको ये पता लग गया तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर भी ये बता रहा है, यहाँ पर ये जो लाइन है इंडिकेटर्स की, जो आरएसआई की, ये भी बता रही है कि बाजार ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आपको ऑप्शन चेन में पता लग गया एग्जैक्टली टाइम, जैसे आपने देखा कि हरी पट्टी ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गई, यहाँ पर 100 रुपये का पुट बाय करेंगे, और उसके बाद देखिए 100 रुपये का 200 और 300, 3 गुना, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीद ली और वो विदिन आधे घंटे में वो 300 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए का कैपिटल 3 लाख रुपया। ये चीज़ समझने के लिए आपको बहुत समय लगता है। और ये चीज़ जो है बहुत जिन लोगों से हम नोट्स खरीदते हैं या फिर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब पुराने हो जाते हैं ना, पुराने होने के बाद में सही तो है वो लोग, क्योंकि सही है तभी तो सक्सेस है, लेकिन हमारे समझ से बाहर रहते हैं। क्योंकि आपको ना, अगर कोई चीज़ आपको किसी चीज़ में परफेक्ट होना है ना, तो उस चीज़ में घुसना पड़ेगा आपको, उस चीज़ में घुसना पड़ेगा आपको, पकना पड़ेगा। मजबूत होना है, पोलाद बनना है, तो अपने आप को आग की तरह, लोहे की तरह अपने आप बॉडी बनानी पड़ेगी। वैसे ही होता है। अब नोट्स खरीदेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, किताबी नॉलेज कितना दिन काम करेगा। आपको ग्राउंड में नॉलेज होना चाहिए, आपको ये अनुभव होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, अब बाजार में क्या होने वाला है। ये चीज़ हमको 8-10 साल में पता चल गई, और वही चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें। इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही कम यूट्यूब में देखने को मिलेगा, और यही सच्चाई है। आप भी यही सीखोगे बाद में चल के। आप किसी को फॉलो नहीं करोगे, नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, लेकिन नए नए हैं तो आपको यही देखना पड़ेगा, और बाद में आगे चलकर आप यही करेंगे, है ना। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लो कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी किसी बच्चे को बता रहा है कि भाई ऐसे शादी होती है। अब बच्चे को क्या पता शादी कैसे होती है, जब वो बड़ा होगा तभी तो पता चलेगा, कि जब उसकी शादी हो जाएगी, जब ये बड़ा हो जाएगा तभी तो पता चलेगा कि शादी कैसे होती है। अब बच्चा को ये आदमी बता रहा है कि इस तरह से शादियां होती हैं, फिर इस तरह से समाज में भी योगदान होता है जो शादी करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, और फिर समाज में पॉपुलेशन बढ़ती है ना, जनसंख्या बढ़ती है, तो प्रकृति भी अच्छी रहती है। ये तो खैर ये पढ़ रहा है, अभी सुन रहा है, लेकिन ये खुद घुस नहीं रहा है, खुद उसकी शादी नहीं हो रही है। जब ये इसके लेवल में नहीं आएगा, इसके जितना बड़ा नहीं होगा, तब तक इसकी शादी होगी नहीं, माँ बाप शादी नहीं करेंगे, है ना, सरकार भी मंजूर नहीं करेगी। और जब शादी करेगा, जब खुद मैदान में उतरेगा, तब पता चलेगा कि हाँ, ऐसे ये होता है, और ये आदमी ऐसे बता रहा था। हमको भी ऐसे लगता है, 8-10 साल पहले हम जिन लोगों को पढ़ते थे, आज खुद उन चीज़ों को हम समझ रहे हैं कि हाँ, 10 साल पहले हमने उस आदमी की वीडियो देखी थी तो वो भी ऐसे ही बता रहा था। उस समय हमको समझ में नहीं आ रही थी ये बात, लेकिन अभी हम खुद देख रहे हैं तो समझ में आ रही है। तो अब हम सिनेरियो बना बना के यूट्यूब में डाल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, और 1-2 बार देखिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे लोगों के चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ना, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपीरियंस प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि ये चीज़ आपकी बिल्कुल भी काम की नहीं है जो हम बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप आगे चलेंगे ना, मैं बता रहूँगा कि भाई फलाने रास्ते में जाओगे तो कांटा मिलेगा,
और वो आपने नोट कर लिया कि फलाने रास्ते में जाऊंगा तो कांटा मिलेगा। जब उस रास्ते में जाएंगे तो आपको कांटा दिखाई देगा, तो आप उसको बाईपास करके चले जाओगे। ये फायदा है, ठीक है। और कई लोग तो जबरदस्ती उसी कांटे के ऊपर पैर रखते हैं और चुप जाता है। तो ये आपको फायदा, हाँ भाई फलाने आदमी ने बताया था कि यहाँ पर कांटा है। और जब आप बार बार उसी रास्ते में जाओगे तो उसके बाद फलाने आदमी को भी भूल जाओगे और आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ भाई इस रास्ते में कांटा मिलेगा अब, है ना। तो उस कांटे को पहचानना है और फूलों को पहचानना है। स्टॉक मार्केट में यही तो है, कांटा मतलब लॉस और फूल मतलब लाभ। इन दोनों चीजों को पहचानो। तो ये है इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।